एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शमवील रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर हैं आप सब के लिए आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम, बहुत ही प्यारा और मालूमाती प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी। जी प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं? अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। अगर कोई ये कहे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है, वो झूठा है। प्यारे आका के बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि कुरान पाक में फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। मज़ीद फरमाया उसके 10 गुनाह मिटाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अभी हमने एक बार दुरूद पाक पढ़ा, हमारे 10 दर्जात भी बुलंद हुए, अल्लाह पाक की 10 रहमतें भी नाज़िल हुई और हमारे 10 गुनाह भी मिटा दिए गए। तो हमें क्या चाहिए? कितना टाइम लगा? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा ना, थोड़ा सा टाइम लगा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें, अपनी आदत बना लें। इंशाअल्लाह करीम इसकी बेशुमार बरकत मिलेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनीस भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अनीस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं आपको सूरह निसा की 2 आयतों की तिलावत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला
ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ और उनसे इस आयत का तर्जुमा सुनते हैं। जी शनवील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अनीस भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और इससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहता है माफ़ फरमा देता है, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया तो बेशक उसने बहुत बड़े गुनाह का बहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुद अपनी पाकीज़गी बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाकीज़ा बना देता है, और उन पर खजूर के अंदर की झिल्ली के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की भी सआदत अता फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब भाई। जी, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? साए में तुम्हारे हैं किस्मती हमारी है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारे हैं। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारे हैं। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारे साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है।
चीज हमारी है, क्या पेश करो तुमको, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारे है, कुर्बान दिलो जाए, क्या शान तुम्हारी है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है, जिसने तुम्हें देखा है, सो जान से वारी है, जिसने तुम्हें देखा है, सो जान से वारी है, कुर्बान दिलो जाए, क्या शान तुम्हारी है, हम छोड़ कर इस दर को जाए तो कहाँ जाए, हम छोड़ कर इस दर को जाए तो कहाँ जाए, एक उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे गुजारे है, एक उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे गुजारे है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जाए, क्या शान तुम्हारी माशाअल्लाह शाहज़ेब भाई, हमने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जा है, ये शान तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, नंबर बेस्ड सेगमेंट है और बहुत ही मालूमाती सेगमेंट है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में करना क्या होगा, हम क्या बना लेते हैं, टीम्स बना लेते हैं भाई। मेरे सीधा हाथ वाली टीम कौन सी है, टीम ए, और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? टीम ए बी बी। दोनों की आवाज नहीं है, तैयारी नहीं है क्या? ए बी जोर से, ए बी
ए बी जी। अब देखना ये कि होता क्या है कि आज टीम ए विन करती है या टीम बी हमारे सेगमेंट्स को विन करती है। विन वही करेगी जिसकी ज़्यादा तैयारी होगी, जिसकी ज़्यादा तैयारी होगी वो ज़्यादा सही जवाब देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को विन करेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम है किसकी टीम है? मेरी टीम है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, यानी मैं आपका कैप्टन हूँ। और टीम भी किसकी टीम है? हमारे उज़ैर शाह साहब की टीम है। ठीक है जी। अब देखना ये कि होता क्या है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से, आप लोग सुन लीजिए, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर शाह साहब उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। इन सवाल का जवाब, क्वेश्चन का आंसर उन्हें बोलकर नहीं बताना होगा, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताना होगा कि उसका क्या आंसर है। तो है ना इंटरेस्टिंग सेगमेंट। तो भाई टीम ऐसे कौन आएगा जी? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आ रहा है जी? उज़ैर भाई आप आ जाइए। जी जी आप आ जाइए, माशाल्लाह यहाँ पे आ जाइए आप भी जी। तो प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरफीन है। आरफीन भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? हफीजुद्दीन। हफीजुद्दीन भाई, माशाल्लाह। टीम ए से है आरफीन भाई, टीम बी से है हफीज़ भाई। आरफीन भाई रेडी हैं? जी। समझ आ गया आपको? हफीज़ भाई आप भी रेडी हैं? आपको भी समझ आ गया? उज़ैर भाई सर से अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। आरफीन भाई रेडी हैं? आरफीन भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स जी। तो आरफीन भाई क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना जी, मदीना बोल के स्टॉप करवाएंगे। आरफीन भाई रेडी हैं? आरफीन भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि आरफीन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं जी। नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें मदीना। एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आरफीन भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 4 नंबर एनवेलप में आरफीन भाई के लिए क्या सवाल है जी। उज़ैर भाई 5 वक्त की नमाज में कितनी रकातें नफिल हैं? जी, आपके लिए सवाल है कि दिन भर की 5 नमाजों में कितनी रकातें नफिल हैं। अब आपने हमें इसका आंसर बताना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, बोल कर नहीं बताना, स्टिक्स को यूज़ करना है और हमें आंसर देना है। अब देखना ये कि आरफीन भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं जी। आरफीन भाई स्टिक्स को यूज़ कीजिए और नंबर बनाना स्टार्ट कर दीजिए जी। अब देखना ये कि आरफीन भाई सही जवाब देते हैं या आरफीन भाई गलती कर जाते हैं। आरफीन भाई का जवाब इनकी टीम को 1 पॉइंट दिला देगा और गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा जी। आरफीन भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है? 8। यानी दिन भर की 5 नमाजों में टोटल नफिल रकातों की तादाद 8 है जी। पक्का जी? उज़ैर भाई जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, दिन भर की 5 नमाजों में टोटल नफिल रकातों की तादाद कितनी है? 8। कितनी है? 8। काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लें भाई जी। फजर में कितनी है? फजर में नहीं है, फजर में एक भी नहीं है। ज़ोहर में कितनी है? 2। ज़ोहर में कितनी है? 2। असर में कितनी है? असर में भी एक भी नहीं है। मगरिब में कितनी है? 2। और इशा में कितनी है? 4। 2 अलग हैं और 2 अलग हैं। टोटल कितनी हो गई? 8। नफिल रकातों की तादाद कितनी है? 8। माशाल्लाह आरफीन भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें जी। हफीज़ भाई रेडी हैं आप? चलवा दे नंबर्स। समझ आ गया आपको कैसे बनाना है? हफीज़ भाई भी रेडी हैं। हफीज़ भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि हफीज़ भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं जी। नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 5 1 3 5 जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हफीज़ भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हफीज़ भाई के लिए क्या सवाल है जी। उज़ैर भाई जी सवाल है कि सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है? अल्लाहु अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है कि सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है। बहुत इजी आंसर है इसका। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और इसका जवाब दीजिए। सवाल के नंबर में ही काफ़ी चीज़ें हैं जी। अब देखना ये है कि आप क्या करते हैं। मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी आपको।
सवाल के नंबर में ही काफ़ी चीज़ें। जी हफीज़ भाई जल्दी से आप बना लीजिए, इसको हटा दीजिए, स्टिक्स को हटाइए। जी देखते हैं आप क्या करते हैं। जी हफीज़ भाई माशाल्लाह पहुँच गए भाई। मैंने क्या कहा था कि सवाल के नंबर में ही काफ़ी चीज़ें। जी बताइए कौन सा नंबर बनाया? 3। यानी सूरह बकरा कुरान पाक के तीसरे पारे में ख़त्म होती है। जी। पक्का? सोच लें, हो सकता है मैंने आपकी गलत हिंट दे दिया आपको। पक्का? जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह बकरा कुरान पाक के कौन से पारे में ख़त्म होती है? तीसरे पारे में। कौन से पारे में? तीसरे पारे में। और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है जो कि तकरीबन 2.25 पारे पर मुश्तमिल है। कितने पारों पर? 2.25 पारों पर। जी माशाल्लाह हफीज़ भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुला लेते हैं। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? जी शाह साहब बताइए। आप जी पीछे वाले। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। जी सीधे हाथ से माशाअल्लाह। और टीम बी से? टीम भी साफ है। मैं बोला हूँ, आप आ जाइए। चले माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को हमने और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद एहतिशाम। एहतिशाम भाई माशाअल्लाह। टीम ए से हैं उमर भाई, टीम बी से हैं एहतिशाम भाई। उमर भाई रेडी हैं? जी। जी एहतिशाम भाई जी। समझ आ गया आप दोनों को? जी जी। उमर भाई आपको नहीं आया क्या? जी। आ गया ना। डर क्यों रहे हैं आप? डर रहे हैं क्या? डरता ना तो नहीं है ना। जी जवाब देना, इल्म दीन सीखना इंशाअल्लाह अल करीम। तो उमर भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। उमर भाई रेडी हैं। उमर भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं उमर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 मदीना। 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, उमर भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में उमर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जी जन्नत के कितने दरवाजे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आपसे भी हो चुका है, आज क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। अब देखना ये कि उमर भाई हमें इसका क्या जवाब देते हैं। उमर भाई जल्दी से एक्टिविटी बोर्ड पर आ जाइए और हमें इसका जवाब बताइए कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं। माइक रख दीजिए उमर भाई, माइक रख दीजिए। जी अब आप बताइए कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है टीम ए के उमर भाई के लिए। अब देखना यह है कि उमर भाई इसका भी जवाब दे पाएंगे या नहीं। जी उमर भाई कौन सा नंबर बनाया? 8 यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जी। पक्का? माइक में बताइए। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अरे बच्चों जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जन्नत में हमारा दाखिला बेहिसाब जन्नत में हमें दाखिला अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन। जी तो माशाल्लाह उमर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। माशाल्लाह क्या बात है। जी आप रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स। एहतिशाम भाई रेडी हैं। एहतिशाम भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि एहतिशाम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। रखना फिर जवाब देना। 1 3 5 6 1 3 5 मदीना। 3 5 6 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एहतिशाम भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में एहतिशाम भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जी जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? एहतिशाम भाई आपने इसका हमें जवाब देना है। आइए जाइए, जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और इसका हमें आंसर बताइए स्टिक्स के ज़रिए कि जहन्नम के कितने दरवाजे हैं। आज वैसे उज़ैर भाई काफ़ी इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं इंशाअल्लाह। जी बताइए कौन सा नंबर आपने बनाया है? 7 यानी जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह एहतिशाम भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ़ रखे हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 और टीम बी के 2। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। हाँ, सही तादाद देखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमाती सेगमेंट है। इस प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में पता है क्या होगा? इस सेगमेंट में हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 10 सवालात करेंगे। कितने सवालात करेंगे? 10 सवालात। और इस सेगमेंट की एक खास बात यह है कि जो इसके आंसर्स होंगे ना, वो बोर्ड पर लिखने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे कि किसने ज़्यादा सही आंसर दिए। जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम ए से सेगमेंट के लिए कौन आ रहा है भाई? जी आप आ जाइए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुला रहे हैं? आप आ जाए। जी आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हसन। हसन भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद फजबा। फजबाह भाई, माशाल्लाह। टीम ए से है हसन भाई, टीम बी से है फजबाह भाई। हसन भाई रेडी हैं? जी दे देंगे 10 आंसर्स? जी इंशाल्लाह। आप भी दे देंगे फजबा भाई? रेडी हैं? देखिए आप दोनों का तरीका कार ये होगा, आपका ये वाला बोर्ड होगा, आपका वाला बोर्ड होगा। अपने अपने बोर्ड्स पे जाएंगे, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लेंगे ताकि जवाबात लिखने में आसानी हो। देखिए जो आंसर आता हो वही लिखना है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी। जी उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स देंगे। जी माशाल्लाह। हसन भाई को, फजबा भाई को, माशाल्लाह आप दोनों को मार्कर्स भी मिल गए। चलें आप आ जाइए। हसन भाई अपने बोर्ड पर, फजबा भाई अपने अपने बोर्ड पर। अब देखना ये है, हसन भाई फजबा भाई काउंटिंग लिखना स्टार्ट कीजिए और बड़े बड़े लिखिएगा, नंबर्स बड़े बड़े। जी तो हसन भाई ने और फजबा भाई काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक हम उज़ैर भाई से जानते हैं कि आज हमारे उज़ैर भाई को क्या लगता है कि हसन भाई विन करेंगे या फजबा भाई विन करेंगे। जी उज़ैर भाई? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज उज़ैर भाई ने कह दिया है कि हसन भाई भी, फजबा भाई भी, दोनों विन करेंगे। अब देखना ये होता क्या है, क्या आज उज़ैर भाई की बात सही होती है या नहीं होती। जी यहाँ पर मौजूद बच्चों को क्या लगता है? हसन भाई किन किन को लगता है कि हसन भाई विन करेंगे? ये हसन भाई हैं। किन किन को लगता है भाई? अल्लाह अकबर, क्या शान है। आपके भाई है ना हसन भाई, आपको इस वजह से लगता है। और फजबा भाई किन किन को लगता है भाई? अच्छा आपका हसन भाई भी, फजबा भाई भी, क्योंकि वो आपके टीम में। माशाल्लाह। शाजिब भाई आपको क्या लगता है? दोनों विन करेंगे। जी तो हसन भाई और फजबा भाई आप दोनों ने काउंटिंग लिख ली है। जी तो आप दोनों रेडी हैं? अब आपने इधर नहीं देखना, हसन भाई आपने भी इधर देखना है और फजबा भाई आपने भी उधर देखना है। आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। पहला सवाल है, वितर की किस रकात में दुआए कुनूत पढ़ते हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि कितनी उंगलियों से खाना खाना शैतान का तरीका है? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से कितने अफराद बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे? चौथा सवाल है हसन भाई के लिए भी, फजबा भाई के लिए भी, उन नहरों की तादाद बताएं जिन्हें अल्लाह पाक ने जन्नत से जारी फरमाया। 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान करीम में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? 5 सवाल हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल, सूरतुल अनआम के नाजिल होते वक्त कितने फरिश्ते उतरे थे? 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां सवाल है आप दोनों के लिए, हसन भाई के लिए भी, फजबा भाई के लिए भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में कितनी बार आया है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में कितनी बार आया है? 8वां सवाल है आप दोनों के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 8 सवाल हो चुके हैं। 9वां सवाल है आप दोनों के लिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान सुना
और कुरान पाक की कितनी सूरतों में इसका जिक्र किया गया है। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन है हसन भाई, फजबा भाई, आप दोनों के लिए सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल है, हदीस पाक में कितनी आयतों को तमाम आयतों की सरदार कहा गया है। और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हसन भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या फजबा भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी हसन भाई, क्या लगता है कितने आंसर्स आपके सही होंगे? सारे सारे सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। और आपको क्या लगता है फजबा भाई? सारे। ठीक है जी, अब होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, पहले आप आंसर देंगे, फिर आप आंसर देंगे, फिर हम बताएंगे कि किसका आंसर सही है। हो सकता है आपका सही हो जाए, हो सकता है आपका सही हो जाए, हो सकता है दोनों का सही हो जाए। तो आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल था कि वितर की किस रकात में दुआए कुनूत पढ़ते हैं? तीसरी। आप दोनों ने कहा कि वितर की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ते हैं और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। दूसरा सवाल, कितनी उंगलियों से खाना खाना शैतान का तरीका है? एक। आप दोनों ने कहा कि एक उंगली से खाना खाना शैतान का तरीका है और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। तीसरा सवाल, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से कितने अफराद बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे? 70,000। 70,000। जी 70,000। आप दोनों ने कहा कि उम्मत मुहम्मदिया में से 70,000 अफराद बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और आप दोनों ने तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बात है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा भी शुमार उन लोगों में फरमाए जिनका जन्नत में बेहिसाब दाखिला हो। अल्लाह पाक हम सब पे ये करम फरमाए। आमीन। चौथा सवाल, उन नहरों की तादाद बताएं जिन्हें अल्लाह पाक ने जन्नत से जारी फरमाया। 5। आप दोनों ने कहा कि उन नहरों की तादाद 5 हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने जन्नत से जारी फरमाया और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, कुरान करीम में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? 70 बार। हसन भाई, फजबा भाई, आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। छठा सवाल, सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त कितने हजार फरिश्ते उतरे थे? 70,000। 70,000 फरिश्ते। 70,000। आप दोनों ने कहा कि सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त 70,000 फरिश्ते उतरे थे और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अरे बच्चों, सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त 70,000 फरिश्ते आए जिनसे आसमान के किनारे भर गए, जिनसे आसमान के किनारे भर गए। कितने फरिश्ते आए? 70,000। कितने? 70,000। जी, तो आप दोनों के लिए मेरा सातवां सवाल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में कितनी बार आया है? एक बार। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में एक बार आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आठवां सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 4 मरतबा। 4 बार। सोच लीजिए, गलती हो सकती है। 8 सवाल हो चुके हैं, अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। हो सकता है उज़ैर भाई की बात आज सही हो जाए और 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हसन भाई आपके लिए भी, फजबा भाई आपके लिए भी। जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुना। कुरान पाक की कितनी सूरतों में इसका जिक्र किया गया है? 2 सूरतों में। 2 सूरतों में। 2 सूरतों। आपने कहा कि जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुना। आपने कहा कि कुरान पाक की 2 सूरतों में इसका जिक्र किया गया है। हसन भाई इतना अच्छा जा रहे थे, क्या हो गया? फजबा भाई क्या हो गया कि 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 10वां सवाल, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, हो सकता है दोनों से गलती नहीं हो और दोनों हमारे सेगमेंट को विन कर जाए। 10वां सवाल बहुत इजी क्वेश्चन, गलती का इम्कान तो नहीं है। अब देखना ये है कि होता क्या है। आइए मदनी चैनल के नाजरीन 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल था कि हदीस मुबारका में कितनी आयत मुबारका को तमाम आयतों की सरदार कहा गया है? एक आयत। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को तमाम आयतों की सरदार कहा गया है और हसन भाई, फजबा भाई दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे
बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे 10 सवालात मुकम्मल हुए। हसन भाई ने 10 के 10 जवाब दुरुस्त दिए, फजबा भाई ने 10 के 10 जवाब दुरुस्त दिए। इसका मतलब आज का हमारा सेगमेंट सही तादाद लिखें, हसन भाई फजबा भाई दोनों विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हसन भाई को ही बरकत अता फरमाए, फजबा भाई को ही बरकत अता फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ ले जाएं। क्या बात है उज़ैर भाई, आज आपकी बात सही हो गई। आपने फरमाया था कि हसन भाई और फजबा भाई दोनों विन करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी आफियत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, जोड़ो और पहचानो। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है इस सेगमेंट में। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए उनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। उनको जोड़कर वो बनाएंगे एक नंबर। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर शाह साहब ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। तो पहले वहाँ जोड़ना होगा, क्या बोले, पहले वहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा। सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम में से कौन आ रहा है? जी शाह साहब बताइए। जी इनको बुला लें। चले आप आ जाए, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आ रहा है भाई? आप आ जाए। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफा रज़ा। हुज़ैफा भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अयान। अयान भाई, माशाल्लाह। टीम ए से आए हुज़ैफा भाई, टीम बी से आए अयान भाई। हुज़ैफा भाई रेडी हैं? माइक में बताइए। जी। समझ आ गया आपको करना क्या है? तो जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, टाइम को ज़ाया नहीं कीजिए, आ जाइए और पजल्स को यूज़ कर कर अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई से अर्ज़ है अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। अब देखना ये है कि हुज़ैफा भाई पजल्स को यूज़ कर कर, पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी हुज़ैफा भाई लाइन से लाइन्स मिलाएंगे, आपका नंबर ईजिली भी बन जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। अब देखना ये कि लाइन से लाइन्स मिलाकर, पजल्स को जोड़कर हुज़ैफा भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी माशाअल्लाह, क्या बात है। जी जी सही लगा रहे थे, माशाअल्लाह। कौन सा नंबर बनाया है हुज़ैफा भाई आपने? 3 नंबर। 3 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी उज़ैर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में हुज़ैफा भाई के लिए क्या 3 हिंट्स हैं। जी उज़ैर भाई। जी पहली हिंट है 4 कोने। पहली हिंट आपके लिए 4 कोने, ठीक है जी। दूसरी हिंट इबादत की जगह। इबादत की जगह। पहली हिंट है 4 कोने, दूसरी हिंट है इबादत की जगह। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट ले लें। जी। जी उज़ैर भाई तीसरी हिंट दीजिए। जिसका तवाफ भी किया जाता है। जिसका तवाफ भी किया जाता है। अब तो बहुत ही ईजी हो चुका है, इबादत की जगह खाने काबा। जी खाने काबा। आपने कहा खाने काबा और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। अब इसी बात पर हुज़ैफा भाई आप 3 को हटाइए, दूसरे पजल्स यूज़ कीजिए और एक और नंबर बना लीजिए, ठीक है जी। 3 को साइड में कर दीजिए, अलग कर दीजिए जी। अब दीगर पजल्स यूज़ कीजिए और एक और नंबर बना लीजिए। अब देखना ये है कि आप दूसरा नंबर हुज़ैफा भाई कौन सा बनाते हैं। जी तो भाई कौन सा नंबर आपने पजल्स को जोड़कर बनाया है? 2 नंबर। 2 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। माशाल्लाह 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए उज़ैर भाई। पहले हिंट दीजिए। पहले हिंट 9 हिजरी में फ़र्ज होने वाली इबादत। 9 हिजरी में फ़र्ज होने वाली एक इबादत है, ठीक है जी। दूसरी हिंट इस्लाम का एक अहम रुकन। इस्लाम का एक अहम रुकन भी है। आप पहचान रहे हैं? नहीं, एक और हिंट दे दें। जी उज़ैर भाई तीसरी हिंट दीजिए। सिर्फ मालदार लोगों पर फ़र्ज होने वाली इबादत। जी सब पर फ़र्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ मालदार लोगों पर फ़र्ज है। हज। हज। जी। हुज़ैफा भाई ने कहा इसका जवाब है हज, जो 9 हिजरी में फ़र्ज़ होने वाली इबादत है, इस्लाम का एक अहम रुकन है और सिर्फ मालदार लोगों पर फ़र्ज़ है। और हुज़ैफा भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह हुज़ैफ़ा भाई, क्या बात है आपकी, आपने दोनों जवाब दुरुस्त दिए। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद आप हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने दोनों जवाब दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें, अल्लाह पाक बरकतें दे। अयान भाई रेडी हैं? आपको समझ आ गया कैसे करना है? जल्दी से आ जाइए अयान भाई, एक्टिविटी बोर्ड पर बचे हुए जो पजल्स रखे हुए इनको यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। जी, इन वाले पजल्स को ऊपर कर दीजिए, साइड कर दीजिए। जी, अब आप देखें। जी माशाल्लाह, जी बना लिया भाई, वो वाला साइड वाला पजल हटाएं वहाँ से। जी, अब बताइए कौन सा नंबर बनाया है? नंबर 4। नंबर माइक में बताइए ना। 4। 4। जी उज़ैर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। पहले हिंट है 10,000। पहली हिंट है आपके लिए 10,000, 10,000। दूसरे हिंट, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम दफन हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम दफन है। तो क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं, माइक में बताइए। नहीं। तीसरे हिंट दीजिए उज़ैर भाई। दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान। दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान है जहाँ पर 10,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मदफून है, यानी दफन है। अब आपने मुझसे उस कब्रिस्तान का हमें नाम बताना है। मैं चले आपको एक और हिंट दे देता हूँ, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो। वो कब्रिस्तान मदीने पाक में है, अब तो पहुँच जाए। जन्नतुल बकी। आपने कहा जन्नतुल बकी और माशाअल्लाह आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए, जब हमारा आखिरी वक्त आए हम मदीना पाक में हों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा रोज़ा हमारी निगाहों के सामने हो, प्यारे आका की ज़ियारत हो रही हो, और अल्लाह पाक ऐसा करम हो जाए कि उसी हालत में हमारी रूह निकल जाए, तदफीन हमारी कहा हो जन्नतुल बकी। अल्लाह पाक हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह अयान भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। इसी बात पर इस वाले 4 को हटाइए और दीगर पजल्स यूज़ कर आप अपने लिए एक और नंबर बना लीजिए। अब देखना ये है कि आप अब कौन सा नंबर बनाते हैं। जी अयान भाई जल्दी जल्दी, बहुत ईजी नंबर है ये। जी 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी जी अयान भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है? नंबर 1। माइक में बताइए। नंबर 1। नंबर 1। नंबर 1 बॉक्स ओपन करवा दें। जी उज़ैर भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। पहले हिंड 1600 साल जिंदा रहे। पहली हिंट आपके लिए 1600 साल जिंदा रहे। दूसरी हिंट, एक नबी अलैहिस्सलाम। एक नबी अलैहिस्सलाम। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? माइक में नहीं। नहीं। जी उज़ैर भाई तीसरी हिंट, दुनिया की पहली कश्ती बनाने वाले। जी दुनिया की पहली कश्ती बनाने वाले एक नबी अलैहिस्सलाम है जो 1600 साल जिंदा रहे। आपने में उनका नाम बताना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपने कहा अल्लाह पाक के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह यान भाई क्या बात है, आपने दोनों जवाब दुरुस्त दिए। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। और आपने दोनों जवाब दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। चल अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें हैं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई तो आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 5 पॉइंट्स हैं। और टीम बी के 5 पॉइंट्स। टीम ए के भी 5 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 5 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं, यानी टीम ए और टीम बी दोनों हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ शाज़ेब भाई मौजूद हैं। आइए शाज़ेब भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक कलाम सुनते हैं। जी तो शाज़ेब भाई कौन सा कलाम आप हमें सुनाने वाले हैं? कि मैं शर्म सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सुनते के मागशर में सिर्फ उनके रसाए हैं। सुनते के मागशर में सिर्फ उनके रसाए रसाई है, घर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाए है सुनते कोई मागशर में
की रसाई है लो जब तो बनाए है सबने सफ़े मगर शर्म ललकार दिया हमको सबने सफ़े मगर शर्म ललकार दिया हमको बेकसों के आका मेरे आका बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है सिर्फ उनकी रसाई है सुनते के मगशर में सिर्फ उनकी रसाई है गर उनकी रसाई है लो चुप तो बनाई है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह शाज़िब भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको मदीने पाक की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमवील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच बच्चों का मदनी चैनल।